सदाम हुसैन 8 अप्रैल 1937 टिकटेड इराक के एक गरीब गांव में पैदा हुआ। उसका बचपन सख्ती, घुर्बात और तशद्दुद में गुजरा। यही चीज उसकी पर्सनालिटी का बेसे बनी। शाक, कंट्रोल और जुनून। जवानी में उसने बाथ पार्टी ज्वाइन की, जो अरब नेशनलिज्म और सोशलिज्म का मिक्स थी। 1959 में इराक के प्राइम मिनिस्टर पर कातल की कोशिश में शामिल हुआ, लेकिन फेल हुआ और इजिप्ट चला गया। धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर से अपनी पावर बिल्ड की और 1979 में इराक का प्रेसिडेंट बना। यहां से उसकी डिक्टेटरशिप शुरू हुई। सद्दाम के रूल में कुछ पॉजिटिव काम भी हुए। रोड्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बने। ऑयल नेशनलाइज हुआ और इराक एक स्ट्रांग मुल्क बना। लेकिन इसके साथ साथ ऑपोजिशन का कत्ल, मीडिया कंट्रोल और फियर स्टेट का निजाम भी लगा। 1988 में कर्ड्स पर केमिकल अटैक हुआ, जो एक इंसानी जुर्म था। 1980 से 1988 तक ईरान इराक वॉर हुआ। यह जंग 8 साल चली और 10 लाख से ज्यादा लोग मर गए। इस जंग में अमेरिका और गल्फ कंट्रीज ने सद्दाम को सपोर्ट किया, क्योंकि उनका ईरान से इंटरेस्ट था। यह हिपोक्रेसी है। दुनिया को सद्दाम का जुल्म पता था, लेकिन फायदा देख के उसका साथ दिया। अमेरिका के साथ सद्दाम का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड था। 1980 में वो उनका एलाई था, लेकिन जब काम का नहीं रहा तो दुश्मन बना दिया गया। कतार के साथ कोई पर्सनल या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। बस डीओ 1023 इन्वेजन में कतार ने अमेरिका को पैसे दिया। 1990 में सडम ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इससे गल्फ वॉर हुई, इराक की मिलिट्री क्रश हुई और अवाम पर सैंक्शंस लगे, जिससे मुल्क अंदर से तबाह हो गया। 9/11 के अटैक्स और सडम का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था, लेकिन अमेरिका ने उससे खतरा बताया और WMD का एक्सक्यूज दिया। WMD कभी नहीं मिले, ये बाद में अमेरिका ने खुद एक्सेप्ट किया। 2023 में अमेरिका ने इराक इन्वेड किया, बगदाद गिरा और सद्दाम पकड़ा गया। दिसंबर 2003 में एक छोटी सी जमीन के गड्ढे से पकड़ा गया, बीमर और थाका हुआ, लेकिन टूटा हुआ नहीं। इराकी कोर्ट ने दुजाइल मैसेकर और इंसानी जुर्म के लिए उसका ट्रायल किया, जो फेयर नहीं था और पॉलिटिकल रिवेंज ज्यादा था। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। ये दुनिया ने देखा। सद्दाम हुसैन एक पावर हंग्री डिक्टेटर था। वो अपनी आवाम पर जुल्म करता रहा और फिर अमेरिका की पॉलिटिक्स का शिकार भी बना। उसका रूल कॉम्प्लेक्स था। न विलन था और न सिर्फ हीरो, बल्कि दोनों का मिक्स था। और हाँ, जिस भाई ने अभी तक हमारा डेनिश जॉन हिस्ट्री चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो भी अब सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी ऐसे इंटरेस्टिंग और सच्चाई से भरी कहानियां मिलती रहें। शुक्रिया।